बहुत पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले एक जालिम बादशाह रहता था जिसने अपनी रियाया पर रब होने का दावा कर रखा था। उसने उन्हें अल्लाह के बजाय अपनी इबादत करने पर मजबूर किया। जिसने भी इनकार किया उसे सख्त सज़ा दी गई। बादशाह का एक जादूगर था जो उसके झूठे दावे की हिमायत करता था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा, मुझे एक नौजवान लड़का भेजें ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूं। एक लड़का चुन लिया गया। हर रोज जब लड़का जादू सीखने के लिए सफर करता तो उसका गुजर एक राहिब के पास से होता जो अकेले अल्लाह की इबादत करता था। राहिब ने उससे तौहीद, सच्चाई और जिंदगी और मौत की हकीकत के बारे में बात की। लड़के के दिल को राहिब की बातों से सुकून मिला। जल्द ही लड़का ईमान ले आया। अल्लाह ने उसे आजमाया और उसके ईमान को मजबूत किया। एक दिन एक बड़े दरिंदे ने रास्ता रोक लिया जिससे लोग खौफजदा हो गए। लड़के ने खुलूस दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो इस दरिंदे को मार दे। उसने एक पत्थर मारा। अल्लाह के हुक्म से दरिंदा फौरन मर गया। उस दिन से लड़का जान गया कि सच्चाई अल्लाह के साथ है। अल्लाह के हुक्म से मौजज़ात अल्लाह ने लड़के को बीनाई अता करने और बीमारों को शिफा देने की सलाहियत अता की। जादू के जरिए नहीं बल्कि दुआ के जरिए। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। यहाँ तक कि बादशाह का एक नाबीना दरबारी भी इलाज के लिए आया। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, अल्लाह शिफा देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो वो तुम्हें शिफा देगा। वो आदमी ईमान ले आया और अल्लाह ने उसकी बीनाई बहाल कर दी। जब बादशाह को सच्चाई का पता चला तो वो आग बगोला हो गया। उसने राहिब को बुलाया और उसे अपना ईमान छोड़ने का हुक्म दिया। राहिब ने इनकार कर दिया। बादशाह ने उसे कत्ल कर दिया। फिर लड़के को लाया गया। बादशाह ने उसे पहाड़ से फेंक कर मारने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने दुआ की और अल्लाह ने उसे बचा लिया। फिर उसे समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन फिर अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। आखिरकार लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकोगे जब तक तुम वो ना करो जो मैं तुम्हें हुक्म दूंगा। बादशाह मान गया। लड़के ने कहा, लोगों को जमा करो, मुझे एक दरख्त से बांध दो, मेरे तरकश से एक तीर निकालो और कहो, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, फिर चलाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर लड़के को लगा और वो मर गया। लेकिन इसी लम्हे लोग मिलकर पुकार उठे, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह की ताकत खत्म हो गई। अंधे गुस्से में बादशाह ने खंदकें खोदने और उन्हें दहकती आग से भरने का हुक्म दिया। जो भी अल्लाह पर ईमान लाया उसे जिंदा उनमें फेंक दिया गया। मर्द जलाए गए, औरतें जलाई गईं, बच्चे जलाए गए। फिर भी कोई अपने ईमान से नहीं फिरा। उनमें एक माँ थी जिसने अपना शेर खार बच्चा उठाया हुआ था। जब वो आग के किनारे पहुंची तो उसका दिल लरस गया। वो हिचकिचाई, बेयकीनी की वजह से नहीं बल्कि अपने बच्चे पर रहम की वजह से। इसी लम्हे अल्लाह ने बच्चे को बोलने की ताकत दी। शेरखार ने कहा, ऐ मेरी माँ, सब्र कर क्योंकि तू हक पर है। उसके दिल में ताकत लौट आई। वो ईमान में साबित कदम रहते हुए आग में आगे बढ़ गई। वो इस दुनिया में जलाए गए, लेकिन वो आखिरत में कामयाब हो गए।